जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख रहे हैं और इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, पी एंड क्यू आर पॉइंट्स ऑन सी डी एंड बी सी रेस्पेक्टिवली सच दैट ए पी इक्वल टू डी क्यू। सबसे पहले तो आपको एक स्क्वायर बनाना है। ये स्क्वायर है, स्क्वायर में 4 साइड इक्वल होंगे, ठीक है। तो 4 साइड इक्वल, ओके, ए बी सी डी। उसमें क्या बोला है कि जो P है वो पहले क्या DC लिखा है, तो P आपको DC में है, ठीक है। ये ध्यान रखना कौन सा लेटर पहले दिया है, तो P पहले है तो पहले उधर DC है तो P DC में होगा, और Q किस में है, बाद में BC है तो BC में है Q। ये आपको जब भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि पहला P है और पहला साइड में वो P है, ठीक है। तो पहला आपको DC लिखा है तो इसीलिए P जो होगा DC में आएगा और Q जो होगा BC में होगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और फिर आगे और भी बता रखा है कि जो AP है ना और DQ ये बराबर है, तो यहाँ तो मिला हुआ नहीं है तो आपको ऐसे मिलाना पड़ेगा, इसको AP और ये DQ मिलाना होगा, ठीक है। मिला दिए, तो पहला आपको प्रूव करना है क्या, ADP और नेक्स्ट DCQ ये दोनों कॉन्ग्रुएंट्स होंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे कि गिवन है, स्टेटमेंट में गिवन ABCD इज अ स्क्वायर, है ना, वेयर P एंड Q पॉइंट्स ऑन DC एंड BC और AP इक्वल टू DQ, ओके। देयरफॉर टू प्रूव दैट, जो हमें प्रूव करना है पहला नंबर में आपको ट्राइंगल ADP है वो कॉन्ग्रुएंट्स है किसके साथ, ट्राइंगल DCQ के साथ, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट आपको लिखना होगा प्रूफ हम अभी करने जा रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि ट्राइंगल ADP में जो ये है, दूसरा है DCQ, इन दोनों में चलना है। तो इन ट्राइंगल ADP एंड ट्राइंगल DCQ, ओके। तो इन दोनों में क्या क्या है, सबसे पहले तो ये स्क्वायर है, स्क्वायर में क्या होता है, ईच एंगल 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री का, तो यहाँ पर ADC एंगल इक्वल टू DCQ, या इधर से भी लिख सकते हो, ठीक है, QCD, और इक्वल टू में हम दिखा देंगे कितना, 90 डिग्री, ओके। और AP जो है वो DQ के साथ, यहाँ देखिए AP DQ के साथ क्या है, इक्वल है, तो इसको आप गिवन में लिखेंगे, गिवन है ये, ओके। और क्या होता है कि स्क्वायर में हर एक साइड इक्वल होता है, यानी जो AD होगा उतना ही CD होगा, तो AD इक्वल टू CD, है ना, तो इक्वल साइड ऑफ स्क्वायर। तो ये हो गया रीजन आपका सभी का कि किस तरह से ये इक्वल हो रहे हैं। तो उसके बाद लिखेंगे बाई, एक एंगल हो रहा है और 2 साइड, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे साइड एंगल साइड, क्राइटेरिया से। ट्राइंगल जो है आपका ADP वो कॉन्ग्रुएंस हो गया किसके साथ, DCQ के साथ। तो इस तरह से फर्स्ट पार्ट हो गया इसका, इसको आप लोग को नोट करना है, तो इसको नोट कर लीजिए। अब मैं सेकंड पार्ट करने जा रहा हूं, ठीक है। तो अब हम सेकंड पार्ट में चलेंगे। स्टेटमेंट सेम रहेगा, आपको सिर्फ यहां पर चेंज करना है क्या, टू प्रूव दैट DMP इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए यहाँ पर क्या है, M का उल्लेख है नहीं,
लेकिन M ये पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि आपस में ये जो AP है और DQ है आपस में कहां पर काट रहे हैं, M पर काटेंगे, ठीक है, इंटरसेक्ट करेंगे M पॉइंट पर। तो बोल रहा है कि DMP मतलब कि ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा। तो मैंने यहाँ सिंबल जो लगाया ये 90 डिग्री होगा। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ प्रूव करते हैं। देखिए, इन ट्राइंगल DMP एंड ट्राइंगल, देखिए ये जब आपको DMP प्रूव करना है ना, तो DMP और इसमें DQC जो है, अभी आपने जो फर्स्ट वाला है ये DCQ करें तो आप इसी में आप चलेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ट्राइंगल DCQ इनमें चलेंगे। सबसे पहले तो आपका ये कॉमन एंगल है, ये जो D एंगल है, यानी आपका आप बोल सकते MDP एंगल इक्वल टू QDC। क्या है, D एंगल है तो ये कॉमन है दोनों के लिए, कॉमन एंगल है। नेक्स्ट, इसका ये जो एंगल होगा इसके साथ इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि आपने ADP को DQC के साथ क्या करा है, कॉन्ग्रुएंस करा है, इसीलिए CPCT से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। तो अभी हम लोग को क्या करना होगा कि DPA एंगल इक्वल टू CQD एंगल, ठीक है, क्यों हुआ, बाय CPCT, है ना, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ओके, नेक्स्ट है कि दो ट्राइंगल्स है, उसमें दो एंगल्स अगर इक्वल हो जाता है ना, वो दोनों ट्राइंगल्स AA क्राइटेरिया से वो सिमिलर हो जाता है। तो देयरफॉर बाय AA क्राइटेरिया से ट्राइंगल DMP सिमिलर का सिंबल ऐसा होता है, DCQ के साथ सिमिलर हो जाएगा। अब आप समझते हैं सिमिलर में थर्ड एंगल मतलब तीसरा एंगल जो होगा वो तो ऑटोमेटिक इक्वल होगा, देयरफॉर थर्ड एंगल, है ना, थर्ड एंगल्स में आपका कौन सा आएंगे, ये एंगल्स इसके साथ, ठीक है ना। DMP एंगल इक्वल टू DCQ एंगल, और ये कितना होता है 90 डिग्री, देयरफॉर DMP इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, हैंड्स प्रूफ। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस होगा, ठीक है। इसमें डायग्राम दे रखा है ऑलरेडी, BP जो है और DQ AC पर दोनों के दोनों परपेंडिकुलर हैं, BP और DQ दोनों बराबर भी हैं, इक्वल हैं। तो AC बाइसेक्ट करता है BD को, BD यहाँ पर मिलाना पड़ेगा तभी तो AC बाइसेक्ट करेगा, तो इसको मैं एज ए कंस्ट्रक्शन मिला देता हूँ, और ये O पर क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। तो गिवन लिखेंगे, क्या गिवन है, गिवन BP परपेंडिकुलर AC, DQ परपेंडिकुलर AC एंड BP इक्वल टू DQ, ठीक है। देयरफॉर टू प्रूव दैट AC बाइसेक्ट BD, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन जो रचना हम हिंदी में बोलते हैं वो आएगा। तो इस कंस्ट्रक्शन में B जॉइंट BD, ओके, विच इज intersect AC at O, ओके। अब प्रूफ में क्या करेंगे, हम इसमें चलेंगे BPO में और DQO में। तो इन ट्राइंगल BPO एंड ट्राइंगल DQO में, अब बताइए BP और DQ ऑलरेडी इक्वल दिया है, तो BP
इक्वल टू डी क्यू, ये गिवन है। नेक्स्ट है आपका परपेंडिकुलर, यानी जो बीपी है वो परपेंडिकुलर है एसी पर, तो बी पी ओ एंगल इक्वल टू डी क्यू ओ, ये दोनों 90 डिग्री होंगे। ओके, अब और एक चीज हमें चाहिए, तो वो हम लोग वर्टिकल अपोजिट एंगल से भी कर सकते हैं, ये सबसे इजी। नहीं तो दूसरा क्या होगा कि अगर एक स्ट्रेट लाइन पर दो लाइन एक दूसरे के अपोजिट अगर परपेंडिकुलर होता है तो ये दोनों लाइन आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग से हम अल्टरनेट एंगल को इक्वल दिखा सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पर वर्टिकल अपोजिट एंगल ले लेंगे। क्या, बी ओ पी एंगल इक्वल टू डी ओ क्यू एंगल, ठीक है। अपोजिट एंगल शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा लिखना है ताकि ज़्यादा वो नहीं करना है, आपको लंबा खींचना नहीं, ठीक है। तो देयरफॉर बाय ए एस क्राइटेरिया से ट्राइंगल बी पी क्यू कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा किसके साथ, डी क्यू ओ के साथ। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हो गया तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो बी ओ है और डी ओ, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो इसको बाई सी पी सी टी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या हो जाएगा कि बी ओ इक्वल टू डी ओ। अब बताओ कि जब बी ओ डी ओ इक्वल हो गया, इसका मतलब ए सी क्या करा, बाइसेक्ट करता है बी डी को, देयरफॉर ए सी बाइसेक्ट बी डी। ओके, तो ये है आपका इसका प्रूविंग।